में देख लेना आचार्य बैच की। पहले पढ़ाया अच्छे तरीके से, कंटेंट पढ़ाया, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराए। मतलब ये समझ लो हमने पूरा जून जुलाई तक इसी में लगे रहे थे, तो बढ़िया तरीके से काम हो रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई, तो इंटेलिजेंस की बात करेंगे, बुद्धि की बात करेंगे। सबसे पहले बुद्धि शब्द का इस्तेमाल, इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन 1885। ये वही फ्रांसिस गाल्टन है जिन्होंने एक किताब लिखी थी हेरिडिटी जीनियस। क्या किताब लिखी थी? हेरिडिटी जीनियस नाम की किताब लिखी थी। और इसी किताब में इन्होंने कहा था सुजनन शास्त्र का कंसेप्ट लेके आए थे। सुजनन शास्त्र, कौन सा कंसेप्ट लेके आए थे? सुजनन शास्त्र। तो इन्हें सुजनन शास्त्र के पापा भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं ने कहा था कि जो अच्छे लोग हैं वही जनन करें, वही रिप्रोडक्शन करें, वरना गंदे लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो बेकार लोगों की ही क्या हो जाएगी? जनता बढ़ जाएगी आगे चल के। तो चोर, उचक्के, डाकू, ठगिया, ये लोग जो हैं ये क्या करें? ये जनन न करें, ठीक। तो फ्रांसिस गाल्टन ने ये कहा था अपनी किताब हेरिडिटी जीनियस में, इसीलिए इन्हें सुजनन शास्त्र का पापा भी कहते हैं। और बुद्धि शब्द का भी पहली बात इन्होंने ही इस्तेमाल किया 1885 में। लेकिन बुद्धि को नापा कैसे जाए, इसका सबसे पहला टेस्ट हुआ था 1905 में। फ्रांस के एक निवासी थे अल्फ्रेड बिने, और उनके साथ में थे थियोडोर साइमन। कौन थे? थियोडोर साइमन और साथ में अल्फ्रेड बिने, फ्रांस के निवासी। इन्होंने बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किया 1905 में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब बुद्धि का पहला प्रयोग किया तो जाहिर सी बात है बुद्धि का प्रयोग करने में कोई ना कोई फॉर्मूला तो लगाया होगा बुद्धि का परीक्षण करने में कि किसी की बुद्धि नापी जाए। तो अल्फ्रेड बिने ने ही बुद्धि नापने के लिए जब पहला परीक्षण किया तो उसके 3 साल के अंदर 1905 में पहला परीक्षण करते हैं अल्फ्रेड बिने, थियोडोर साइमन बुद्धि का, कि बुद्धि को नापा कैसे जाए। उसके 3 साल के अंदर ही वो एक कंसेप्ट लेके आए जिसे कहते हैं मानसिक आयु का कंसेप्ट, मेंटल एज का कंसेप्ट। कि किसी की, एक तो होता है आपकी शारीरिक एज कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है। तो मैं तो भैया मेरी जो उम्र होगी 27, 28, 29, 30, आपकी होगी 22, 23, 24, तो वो तो आपकी सीए है, वो आपकी वास्तविक आयु है। लेकिन कुछ लोग यहां से भी तो उनकी बुद्धि होती है, यहां की आयु कितनी है, मानसिक आयु कितनी है। तो इस मानसिक आयु या मेंटल एज की बात सबसे पहले अल्फ्रेड बिने साहब ने की थी 1908 में, ठीक है। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने साहब ने करा कि जिस तरीके से शरीर की उम्र होती है ऐसी बुद्धि, दिमाग की भी उम्र होती है, उसे आप मेंटल एज कहते हो। आपने देखा है कुछ लोगों के लिए ये कहते हैं कि बहुत बड़े हो गए होते हैं, लेकिन ये कहते हैं अरे बालक बुद्धि है, अभी तो बचपना है, बालक बुद्धि है। बालक बुद्धि का मतलब यहां से मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से कम है। तो देखे होंगे आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी मानसिक आयु उनकी वास्तविक आयु से कम है, शरीर बढ़ गया है, 30 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, लेकिन मेंटली अभी भी 12 साल के ही हैं, ठीक है, मानसिक आयु। या कुछ बच्चे ऐसे भी देखे होंगे जिसकी वास्तविक आयु 12 साल की है, जिसकी वास्तविक आयु 12 साल की है और बुद्धि इतनी जोर की लगाता है कि भैया अच्छे मतलब 20-20 साल के लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं, इतना तेज दिमाग है। तो मेंटल एज भी एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट लेके आए कौन? अल्फ्रेड बिने साहब लेके आए। फिर बुद्धि को नापने के लिए आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का सूत्र बनाया। वो किसने बनाया? स्टर्न और कोहलमान ने बनाया 1911 में। लेकिन ये सूत्र अधूरा था, एमए का मतलब है मानसिक आयु, एमए का मतलब क्या है? मेंटल एज। एमए का मतलब क्या है? मेंटल एज, यानी सामने वाले की मानसिक आयु कितनी है, मानसिक आयु कितनी है, दिमाग की एज कितनी है। और इसी तरीके से बेटा जी सीए यानी क्रोनोलॉजिकल एज, आपकी वैसे उम्र कितनी है, कितने साल के हो गए हो, वास्तविक आयु कितनी है। तो इसमें पॉइंटों में किसी का निकलता था आंसर कि भैया आपकी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट पॉइंट्स में है। लेकिन ये सबसे पहले इस बुद्धि लब्धि कि किसी की बुद्धि को कैसे निकाला जाएगा, उस बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न और कोहलमान लेकर आए 1912 में। इस सूत्र को, जो कि अधूरा था, इसे
अमेंडमेंट करके, संशोधित करके सही सूत्र बनाया 1916 में, किसने? टर्मन ने। किन्होंने? टर्मन ने।